अब ये मौजूद है समस्तीपुर जिले के बिथान प्रखंड क्षेत्र के सोहमा पंचायत में मौजूद हैं। आज यहाँ महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत जो यहाँ पे इस पंचायत में काम किए गए थे, उसमें भारी अनियमितता को लेकर आवेदन दिया गया था यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा। उसको लेकर यहाँ जांच टीम पहुंची थी। इसमें कई सारे ऐसे पोखर थे जो कि नदी के पेट में थे और वहाँ पर अभी जब जांच किया गया तो वहाँ पे फसल उग रहे थे। जांच टीम आई, कुछ जगहों का यहाँ पे निरीक्षण किया। इससे पूर्व भी जांच टीम आई थी और कई जगहों का निरीक्षण किया था। यहाँ के जो आवेदक हैं बार बार आवेदन देते हैं मनरेगा योजनाओं को लेकर, लेकिन उस पर अभी तक कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। जांच टीम आती है और फिर चली जाती है, लेकिन जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है यह यहाँ के लोगों को नहीं दिखता है, और कार्रवाई होती भी नहीं है तो दिखेगा क्या। दरअसल सोहमा पंचायत में मनरेगा, जो कि अब राम जी योजना हो गया है, उसमें बहुत सारे काम किए गए हैं। यहाँ के जो पंचायत रोजगार सेवक थे उनके द्वारा कई सारे काम ऐसे काम किए गए हैं जो कि धरातल पर कहीं नहीं दिख रहा है। ऐसा यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है। धरातल पर वो योजना कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन कागज पर उस पर करोड़ों लाखों की निकासी हो गई है उस योजना के नाम पर। और जब लोग यहाँ के आवेदन देते हैं, वरीय अधिकारी यहाँ पे जांच को आते हैं और जांच करके जब वापस जाते हैं तो फिर उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं देखी गई है। आज भी वही देखा गया, डीपीओ समस्तीपुर के द्वारा और जो भी अधिकारी थे उनके द्वारा यहाँ पे सोहमा पंचायत में 3-4 योजनाओं का जांच किया गया और उसके बाद वो लोग वापस गए हैं। अब देखना यह होगा कि कब इस पर कार्रवाई होती है और सरकारी पैसे का जो बंदर बांट किया जाता है पीआरएस या अन्य लोगों के द्वारा, पंचायत के अन्य लोगों के द्वारा, उस पर कब रोक लग पाती है। भी जांच हुआ है, एक भी काम नहीं दिखा। और रही बात जांच की, तो हर जगह अच्छे से जांच भी नहीं किए थे। 2-4 जगहों का निरीक्षण करके यहाँ से चले गए थे, और जिन जिन जगहों का निरीक्षण किया पर वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। ना ही तालाब का काम हुआ है, ना ही सड़क का काम हुआ है, ना ही कहीं पे मिट्टी गिरा है। और जितना पैसा होता है वो सब कागज के माध्यम से सब साइन करके आपस में वो तालमेल करके सब पैसा उठा लेते हैं, और घूस देने के बाद वो डीपीओ साहब का भी मुंह बंद हो जाता है। डीपीओ साहब जो एक पोखर के देखने के लिए गए थे जहाँ पे फसल लगा हुआ था। हाँ, उस पोखर में तो मक्का लगा था, सरसों लगा था, गेहूं लगा था। एक भी पोखर नहीं। बोले हमारे पंचायत के अंतर्गत अभी तक 23 तालाब जारी किए गए हैं मनरेगा के अंदर, लेकिन अभी तक 23 के जगह एक भी तालाब नहीं खुदवाया गया है। और जो जहाँ वो तालाब का, जिस जगह पर वो तालाब खुदवाना था, उस जगह से थोड़ा बहुत मिट्टी निकाल के वो ग्रामीण लोगों के द्वारा बेचा गया था उनको। डीपीओ साहब के द्वारा जब योजनाओं की जांच की जा रही थी उस समय आप लोग भी थे। आप लोग जब इसका विरोध किए, इस पे कार्रवाई क्या होगी, तो उसके बाद क्या आश्वासन दिया गया? वो डीपीओ साहब बोले अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, वो रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट में देख लीजिएगा। हम पब्लिक लोगों के द्वारा उनके ऊपर दबाव भी दिया गया, बट वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थे। और मीडिया भी उनसे पूछताछ कर रहे थे, तो वो उल्टे मीडिया को बोलते हैं कि आप लोग हमें डिस्टर्ब कर रहे थे, जबकि मीडिया उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं किया। मूल रूप से जो योजना देखने के लिए आया उसमें अनियमितता देखी गई, एकदम पूरा अनियमितता देखी गई है। अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है। मेरा नाम अविनाश कुमार, घर सोहमा। हम आज नहीं दिए थे, हम इससे पहले भी एक बार दिए थे, एक सीपी ग्राम पे दिए थे। तो उसमें वहाँ से जब जांच आई है तो हम उसमें लिखे हुए थे कि डीडीसी का अध्यक्षता में जांच होना चाहिए। तो उन्होंने वहाँ से एक सुधांशु कुमार नाम करके यही था, जूनियर इंजीनियर जो भी है, तो उन्होंने आए जांच के लिए। जब वो आए 5 बजे के बाद, यानी 5:30 बजे शाम को आए, तो वो हाई स्कूल पर गए। हाई स्कूल पे उन्होंने 1-2 बस एक ही जो खड़ा होकर के हमसे पूछ लिया, ऐसे ऐसे कहाँ कहाँ है। बोलिए ऐसे 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 है। तो ठीक है हम देख लिए हैं। फिर हम लेट हो गया, हम निकलते हैं। हम बोले सर कम से कम 2 योजना आए हैं तो कम से कम देख लिया जाए। उन्होंने सिर्फ वहीं से खड़ा होकर के वापस चले गए। और फिर जब जाने के बाद उन्होंने जांच अपना लिखा, जिससे मैं संतुष्ट नहीं हुआ हूँ, जबकि वो योजना कभी देखा भी नहीं और जांच लिख दिया। फिर मैंने आवेदन किया, फिर मैंने अपील किया, तो फिर वहाँ से जांच आया है। उसमें मतलब डीपीओ साहब आए हैं अभी, और एक वही जो जज किए थे वो भी आए हैं। तो हाई स्कूल पर जब देखा गया कि हमने वहाँ पे 10 योजना था हाई स्कूल पे, 10 में से करीब 6 योजना को उन्होंने देखे हैं। तो 6 में से 6 में कहीं एक भी छिटामट्टी नहीं गिरा हुआ है, एक भी काम नहीं हुआ है, और टोटल का पैसा उठ गया है। करीब सिर्फ एक हाई स्कूल पर कम से कम 50 से 60 लाख रुपये गमन हुआ है। सिर्फ पेपर पे हुआ है, धरातल पे एक भी नहीं हुआ। वहाँ से हम लोग फिर पोखर के लिए आगे निकले। जब पोखर में सुखासन पहुँचे तो पोखर में मकई हो रहा है, सरसों हो रहा है, और वो भी कि फ्लड एरिया का है। सब
मतलब 22 हमने करीब 11-12 पोखर दिए थे, वहाँ तो उसमें से 3 या 4 जाँच किए हैं वो। उसमें सब चारों में पोखर में मकई हो रहा है, सरसों हो रहा है। अब जब फिर वहाँ से निकले तो सरस्वती मंदिर के यहाँ आए, यहाँ पे एक राम जानकी ठाकुरबाड़ी है, उसमें 9 लाख रुपया करीब गमन हुआ है। 9 लाख रुपया के यहाँ ये जो ठाकुरबाड़ी अब देख रहे हैं आप, यही ठाकुरबाड़ी है। इसमें 9 लाख रुपया का मट्टी उन्हें उठाया हुआ है सिर्फ पेपर पे, जबकि यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ के जनता लोग भी बताए थे, सभी लोग बताए कि यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। जब उन्होंने डीपीओ साहब यहाँ पे आए थे, हम बोले सर आप काम देख रहे हैं, काम हुआ है कि नहीं हुआ है? तो बोल रहे हैं कि इसको नापी करेंगे। आप बताइए, जब नापी करेगा, जब यहाँ पे काम ही नहीं हुआ तो नापी क्या करेगा उसको? तो हम आग्रह करेंगे पंचायती राज विभाग से कि आप इस पे सख्त हो करके उचित से उचित जांच हो और जांच में संलिप्त सभी पदाधिकारी के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई हो, जो फिर दोबारा वो लोग ऐसा नहीं करें। बार बार जांच होती है, आप जी, पंचायत में जी। आवेदन देते हैं, जांच होता जी। है, लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। जी, तो हम इस बार देख लीजिए, 2 बार तो हो गया, जांच करा लिए। अब हम सोच रहे हैं अगर वो ऐसा करता है तो फिर हम इसके लिए हाई कोर्ट में रीड करेंगे, क्योंकि हम हर चीज़ का फ़ोटो लिए हुए हैं। जीपीएस कैमरा के साथ सब मेरा फ़ोटो है, फ़ोटो कैमरा जहाँ जहाँ वो किए हैं, पोखर से लेकर के सारा चीज़। तो हम चाहेंगे अगर वो सही जांच नहीं करता है, इस बार हम हाई कोर्ट जाएंगे इसके लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रबोध कुमार यादव। लगभग कितने योजनाओं में लगभग कितने की लागत का गबन ये पंचायत करीब हमको लगता है कि 90 लाख रुपया से लेकर 1 करोड़ की योजना है पूरा, सिर्फ पेपर पे, धरातल पर एक भी नहीं। कुछ एक बात बता रहे थे कि आप पोखर जो है वो नदी के पेट में है क्या? जो भी पोखर अभी देखा गया है, हमने इसमें करीब 12-14 पोखर का जांच कराने के लिए बोले थे, उसमें 4 पोखर उन्होंने किए थे, तो सब नदी का अंदर ही है, जो फ्लड एरिया में होता है वहाँ तो पोखर खोदना ही नहीं है। खोदना नहीं है, और सभी पोखर उसी पार में है। जब वो रोजगार सेवक को बताया गया कि हमको बताइए, उसको पता नहीं है कि हम कहाँ, उसका कहाँ पोखर है नहीं है। कौन पंचायत रोजगार से थे? ये राम कुमार साहनी, वही पूर्व में भी थे क्या? हाँ वो भी उन्हीं वही के थे। रीजन में? हाँ उन्हीं के रीजन में हुआ था। वर्तमान में भी वही है। वर्तमान में अभी दूसरा है, तो सुजीत कुमार घर पे वो भी है। और सुजीत कुमार को भी देखिए, एक 2 योजना चला रहा है, एक धरेरवा में 2 योजना चला रहा है, जो अभी ये पूरा फर्जी है वो भी।